जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो, अच्छा महसूस कर रहे हो। तो आज जून के महीने के लिए पिका कार्ड आपके लिए लाई हूँ। 1, 2 या 3 आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही सेम मैं जो रीडिंग है जून के महीने की वो बना रही हूँ इंडिया के लिए, मतलब भारत के लिए, सुशांत के लिए और मेरे लिए। वो मैं अलग वीडियो में आपको दूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। तो अपने लिए चॉइस कर लीजिए 1, 2 या 3, जो भी आप कार्ड जो भी लगता है आपको कि जो भी सेट आपके साथ रेजोनेट होने वाला है, 1, 2 या 3। और मैं आपको बताती हूँ एक एक अनफोल्ड करके कि क्या गाइडेंस है जून के महीने के लिए, क्या होने वाला है। तो हम कवर क्या करेंगे, क्या होगा जून के महीने में, क्या गाइडेंस है और गीता का कौन सा ज्ञान आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा जून के महीने में। ठीक है, तो देखते हैं 1, 2 या 3 क्या गाइडेंस आती है जून के महीने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं सेट 1। सेट 1 के लिए सबसे पहले क्या एनर्जी है जून के महीने की, क्या क्या हो सकता है उनके लिए जून के महीने में। फिर बात करेंगे गीता का कौन सा ज्ञान उनके सबसे ज़्यादा काम आएगा और फिर बात करेंगे सेट 1 के लिए गाइडेंस क्या है जून के महीने की। तो सबसे पहले जून का महीना लेकर क्या आने वाला है। ब्यूटिफुल एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी गाइडेंस की एनर्जी होती है। हर्मिट की एनर्जी नॉलेज की एनर्जी होती है। हर्मिट की एनर्जी सॉलिट्यूड की एनर्जी भी होती है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी होती है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी भी होती है, रोशनी की एनर्जी भी होती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हर्मिट की एनर्जी देखो तो आप देखोगे अंधेरी रात, यहाँ पर छोटा सा चांद आपको दिखाई देगा और वो एक कैंडल से रोशनी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको समझना होगा जून के महीने में कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और आपको उनको कैसे यूज़ करना है। जैसे वो कैंडल पे अपना हाथ रखे हुए हैं लेकिन वहाँ पर एक लालटेन है उनके पास या आवर ग्लास है उनके पास जिसमें वो कैंडल रख सकते हैं और बिना किसी मुश्किल के वो ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जो आवर ग्लास है यहाँ पर भी रेत लगभग नीचे चली गई है और बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो ऊपर बची हुई है, लगभग मोर देन हाफ इज़ डाउन। अब यहाँ देखें तो इनके पास कुछ कीज़ हैं और कुछ कीज़ नीचे गिर चुकी हैं। अगर आप देखें 2 कीज़ यहाँ पर नीचे गिरी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी एक, रिसोर्सेज पे बहुत ध्यान देना है आपने। आपके पास क्या है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, रोशनी पे ध्यान देना है, अच्छाई पे ध्यान देना है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। तीसरा, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने पे ध्यान देना है। चौथा, ये हर्मिट का कार्ड बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी रोशनी को खुद भी देख रहा है। तो अपने आप को, अपनी नॉलेज को रीवैल्यूएट करना, इंट्रोस्पेक्शन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास समय भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास चाबियाँ भी हैं अपना फ्यूचर ओपन करने के लिए। बस आपको सही जगह पे सही समय पे देखना है कि क्या गिर गया है, क्या हट चुका है, क्या आपके पास नहीं है, क्या आपको समेट के या लेकर आगे बढ़ना है। तो वो रोशनी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नीचे देखेंगे तो चाबियाँ भी मिल जाएंगी, है ना। तो समथिंग दैट यू रियली नीड वो आपके आसपास ही होगा। हो सकता है लिटरली कुछ गुम हो जाए और आप इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे हो लेकिन अपने पैरों के पास नहीं देख रहे हो और अचानक आप नीचे देखो मिल जाए। तो ये एनर्जी जो है ये आपने ध्यान रखना है। एनीथिंग इस जून के महीने में जो आपको लगता है गुम हो गया है, आपके पास समय भी होगा, आपके पास एबिलिटी भी होगी। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको अपने ही अंदर, अपने ही पास जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको क्योंकि ट्री की एनर्जी है और ये ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी जड़ें एक तरह से बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं और ट्री भी टेढ़ा लग रहा है एक तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल बदलाव आने वाले हैं और इस ट्री ने बहुत कस के अर्थ को पकड़ के रखा हुआ है। ग्राउंडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, खुद पे विश्वास और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ को लेकर एक तो अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा, मुझे थोड़ा सा बॉडी एक्स, जर्नल बॉडी एक्स या किसी भी चीज़ का बॉडी में ज़्यादा हो जाना या किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, किसी विटामिन की, किसी बेसिक न्यूट्रिशन की कमी हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी दिखाई देती है। तो इसका भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आप इस टाइम में आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक स्पेसिफिकली अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है ना उसके जड़ तक जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो आपने वो भी ध्यान रखना है। ओवरऑल एनर्जी मुझे कोई मेजर इशू नहीं
दिखा रही है, बट हाँ आई डू फील दैट थोड़ी हेडेक्स होना, थोड़ी आइज़ में इशू होना, या जो मैंने बोला किसी भी चीज़ का या बहुतायत हो जाना या कमी हो जाना, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। मेडिटेशंस जून के महीने में बहुत ज़रूरी रहेंगे आपके लिए, करना ही करना है मेडिटेशन, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर कैंडल जला के उस पर फोकस करके मेडिटेशन करेंगे वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। टाइम लाइन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेवर थिंक कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। यू विल हैव इनफ टाइम। अगर आप टाइम लाइन्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो आपने ज़रूर करना है जून के महीने में रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना है, अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताना है और पॉजिटिविटी के ऊपर या अच्छी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और रोशनी फैलानी है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको ज़्यादा आपने फैलाना है या ज़्यादा आगे लेकर जाना है, अच्छी बातें करनी है और अपनी एनर्जी को, अपनी गाइडेंस को खुद भी फॉलो करना है। जो आप दूसरों को सिखाओगे या दूसरों को बोलोगे उसको प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि गीता का कौन सा ज्ञान आपके लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पर है मटेरियल एलिमेंट्स का कार्ड, 74 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। हर्मिट आया है और फिर 74 की एनर्जी आ गई है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। और ये बोलता है कि my material nature is made up of 8 separate energies: earth, water, fire, एयर, इथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और अगर आप देखो तो मटेरियल वर्ल्ड जो है इन्हीं से बना हुआ है। इनमें पंच तत्व हमारे लिए ज़रूरी हैं, बाकी सारे जो है वो ज़रूरी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई कुछ चीज़ें जो है उनको हमें लेट गो भी करना है। हर्मिट की एनर्जी लेट गो की भी होती है। प्लस ये 8 है और +1 9 हो जाता है। तो जब आप फॉल्स ईगो जो है उसको चेंज कर देते हो और उसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देते हो तो वो ईगो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो कहीं ना कहीं गीता का ज्ञान जो आपके हाथ में है इस वक्त, जो आपके लिए इस वक्त काम आएगा, इस आप किस एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, आप किस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8 तरह की एनर्जीज़ हैं जो आपके अंदर काम करेंगी। कोशिश करनी है अपनी ईगो को साइड पे रखना है। माता लक्ष्मी माँ या दुर्गा माँ या सरस्वती माँ, किसी भी माँ का जो मंत्र उच्चारण है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और या किसी भी माता की पूजा जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पर यहाँ पे मेजर मुझे लक्ष्मी माँ की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आई डू सी मटेरियल गेन्स ऑल्सो कमिंग योर वे। लेकिन जितनी ज़्यादा आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका मटेरियल गेन होगा। अब यहाँ पर देखें तो विजर्ड ऑफ अवेयरनेस की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है। अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियर एक अच्छा इंडिकेशन भी है और एक बड़े चेंज का इंडिकेशन भी है। यहाँ पर 8 की एनर्जी है, 8 + 3 11 की एनर्जी बनती है और 9 + 2 फिर से 11 की एनर्जी बनती है। तो नॉट ओनली एंजल्स और गाइड्स आर प्रेजेंट बट आई डू फील सम मेजर चेंजेस आर गोइंग टू अनफोल्ड फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो विजर्ड ऑफ अवेयरनेस है ये बोलता है माइंडफुलनेस, आपकी सोल को पता है क्या करना है। माइंडफुलनेस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसका मतलब है कि आपके अंदर और बाहर की जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व करना है। बी एन ऑब्ज़र्वर, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। आपके अंदर कैपेसिटी है चीज़ों को ध्यान से समझने की। दुनिया को एक लूज़ गारमेंट की तरह पहनो और हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की जगह सिर्फ इवॉल्व हो हर एक्सपीरियंस से। और जब आप ये इस एनर्जी में आओगे, अवेयरनेस की एनर्जी में आओगे, तो मिरेकल्स आपके लिए अनफोल्ड होंगी। तो द एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। विजर्ड की एनर्जी है, प्लस हर्मिट की एनर्जी है, प्लस लक्ष्मी माँ की एनर्जी है। आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे अपने सराउंडिंग के, अपने आसपास के, जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे कि आप कौन हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप किस एनर्जी से काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ब्यूटीफुल काम करेंगी। दीन दुनिया मटेरियल वर्ल्ड, इससे अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे और मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो जून के महीने में अनफोल्ड होंगे। जून के महीने में नंबर आपको मैं दूंगी 11 भी अच्छा होगा आपके लिए, 2 भी अच्छा होगा आपके लिए। तो 11 या 2 में से कोई भी नंबर। प्लस कलर आपके लिए ब्लैक, येलो और पिंक या रेड की कोई भी शेड अच्छी होगी। ग्राउंडिंग करनी है, लक्ष्मी माँ की प्रेयर करनी है और मेडिटेशन ज़रूर करनी है। तो ये नंबर 1 की एनर्जी है। अब हम देखेंगे नंबर 2 की एनर्जी जो है वो क्या लेकर आती है आपके लिए जून के महीने के लिए।
सो लेट्स सी सेकंड सेट। अगर आपने सेकंड सेट चूज़ किया है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, गीता का कौन सा अध्याय आपके काम आने वाला है और आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आने वाला है। 9:47। तो जून का महीना, सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर डेविल कार्ड की दिखाई दे रही है। डेविल कार्ड डरने की बात नहीं है, डेविल कार्ड से डरना नहीं होता है। डेविल कार्ड एक वार्निंग है जो आपको हेल्प करती है समझने में कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। तो यहाँ पर डेविल कार्ड की एनर्जी जो है आपको ये इंडिकेट करती है कि ये जो महीना है आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ों से भरा होगा। लालच भी होगा, फियर एनर्जी भी होगी, या एक तरह से बोला जाए तो कल ही अपने जो क्लॉज हैं, जो पंजे हैं, वो फैलाने की, पर फैलाने की कोशिश करेगा और आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। अब कली एनर्जी कैसे काम करती है? कली एनर्जी काम करती है डर पे, कली एनर्जी काम करती है लालच पे, कली एनर्जी काम करती है गुस्से पे, एंगर पे, फ्रस्ट्रेशन पे, नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, कोई भी नेगेटिव एडिक्शंस, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो आपको कली एनर्जी के बीच में लेकर जाती है और उससे आप कली एनर्जी में या नेगेटिव एनर्जी में पुल होते चले जाते हो। ये महीना के लिए टेस्ट होगा या चैलेंज होगा कि आपको कैसे अपने आप को उस कली एनर्जी के क्लॉज से दूर रखना है या डेविल की एनर्जी से दूर रखना है। तो मुझे लगता है कि जून के महीने में चैलेंजेस आएंगे, अनडाउटेबली लालच भी आएंगे बहुत सारे। हो सकता है आप किसी चीज़ की तरफ एडिक्टेड हो जाओ, और एडिक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि एडिक्शन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो एडिक्शन का ज़रूरी मीनिंग नहीं होता कि आप सब्सटेंस पे एडिक्शन हो, बहुत अलग अलग तरह के एडिक्शंस हो सकती हैं और आपको इस महीने कोशिश करनी है एडिक्शंस, किसी भी तरह के एडिक्शन से, किसी भी तरह के लालच से, किसी भी तरह के फियर से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बच के रहना है। जो डेविल का कार्ड है वो एक्चुअली आपकी हीलिंग के लिए होता है, क्योंकि हम सब के अंदर कलयुग है, हम सब के अंदर कली और कल की दोनों प्रेजेंट है और अपने अंदर के कली को हराना ही असली फाइट है जो हमारी इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए है। तो ये आपको चेन कर सकता है लालच से, आपको चेन कर सकता है बहुत फ्लावरी चीज़ों से, बहुत फ्लावरी प्रॉमिसेस से। तो आपने याद रखना है कि इस महीने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, सरेंडर करना है, फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, लालच में नहीं आना है, फियर में नहीं आना है, नेगेटिविटी में नहीं आना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ में नहीं करनी है और अपने आप को बैलेंस रखना है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी कि ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस इनटू एनी काइंड ऑफ फूड सब्सटेंस और एनीथिंग एल्स, उसको आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। लेग्स की हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हीट रिलेटेड इश्यूज स्पेशली हो सकते हैं, लिम्स में प्रॉब्लम, आर्म्स में प्रॉब्लम या लेग्स में प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्नेक की एनर्जी है, पॉइजन की एनर्जी है, तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये महीना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब भी डेविल कार्ड आता है तो उससे नेक्स्ट एनर्जी हमेशा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ सीख जाते हो तो एक अटेम्प्ट होता है नेगेटिविटी का आपको अपनी तरफ खींचने का, बिकॉज आप इवॉल्व कर रहे हो। तो डेविल कार्ड का आने का एक साइन ये भी है कि आप इवॉल्व कर रहे हो और आप कल की एनर्जी, अच्छी एनर्जी में जा रहे हो। और डेविल नहीं चाहता कि आप अच्छी एनर्जी में जाओ, तो वो आपको पुल बैक करने की कोशिश करेगा। तो आपने अपने रिलेशनशिप्स में भी ध्यान रखना है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, किसी भी नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है, लालच से दूर रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल एक रिलेशनशिप में हो, दूसरे रिलेशनशिप के लिए तरफ, दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपके लिए हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कहीं फिजिकल वायलेंस हो, आपके आसपास कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हों जो फिजिकली परेशान करें, फूड को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या स्कैरसिटी हो, इस तरह की चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो ये जो महीना है आपके लिए, जून का महीना, थोड़ा सा चैलेंजिंग महीना है, थोड़ा सा अपने किस्म के चैलेंजेस या फियर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हो, अगर आप बैलेंस रहते हो, अगर आप नेगेटिविटी में नहीं आते हो, तो आप इस डेविल को डेफिनेटली हरा पाओगे और आप एक बेटर फुटिंग पे आ पाओगे। अब देखें कि गीता का कौन सा अध्याय है आपके लिए। तो द सीक्रेट ओम की एनर्जी आई है, 7-8 की एनर्जी है, 78, और ये चैप्टर 7 है, वर्स 8 है। और ये क्या बोलता है? I am the fresh taste of water, the light of the sun and the moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओम चैंटिंग करते रहिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी
डिवाइन एनर्जी से आपके साथ अपने आप के साथ डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। पॉजिटिविटी में रहिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे लोटस की ही एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल अवेकनिंग की एनर्जी है। हो सकता है कुछ ऐसे चैलेंजेस हों जो आपकी अवेकनिंग को ब्लॉक कर रहे हों, जिसकी वजह से डेविल एनर्जी एक्टिव हो और आप उससे डील कर लें, तो यहाँ पर डेविल से डिवाइन एनर्जी की तरफ जाने का रास्ता जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर आपकी गाइडेंस की एनर्जी देखेंगे तो रेस्क्यू का कार्ड है और अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन रेस्क्यू का कार्ड आता है जब आप एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपको रेस्क्यू करेगा, कोई आएगा और आपको सपोर्ट देगा, कोई आएगा और आपको बचाएगा, या आपको ही इस वर्ल्ड को रेस्क्यू करना है, आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके ऊपर ही सारा बर्डन है। इस तरह की एनर्जी जो है ये रेस्क्यू कार्ड लेकर आता है। लेकिन ये बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि रादर देन वेटिंग कि कोई आए और आपको रेस्क्यू करे, आपको अपनी एनर्जीज़ को खुद यूज़ करना है इन द राइट वे। आपको अपनी एनर्जीज़ को खुद एक्टिवेट करना है इन द राइट वे। आपको अपनी एनर्जीज़ को पहचानना है, आपको रियलिटी को एज इज़ देखना है। ट्रुथ और फैंटेसी का डिफ्रेंसिएशन जो है वो ख़त्म करना है। सो इस महीने याद रखिए, फैंटेसीज़ में नहीं रहना है, ट्रुथ में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, अच्छी एनर्जीज़ में रहना है, नेगेटिविटी से ऊपर उठना है और ख़ुद को एक फ्रेश ब्यूटीफुल पानी के झरने की तरह या एक लोटस फ्लावर की तरह अवेकनिंग की तरफ जाने देना है। और इसी चीज़ के लिए ब्लॉकेजेस हैं जो होंगी। सॉरी, हाँ बहुत अच्छा, क्या रहा म्यूज़िक बजा रही है पीछे। ओके, सो आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चैलेंजेस होंगे बट आई फील दैट यू विल बी एबल टू डील विद द चैलेंजेस वेरी ब्यूटीफुली वेल। अब आपको क्या एक कुछ चीज़ें क्या आप कर सकते हो, अपने आसपास फ्लावर्स रख सकते हो। लोटस हो तो बहुत अच्छा, बट अदरवाइज़ लोटस नहीं है, लोटस यूजुअली नहीं मिलता है। हाँ, लोटस का एसेंस मिलता है, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। बट अदरवाइज जस्ट कीप फ्लावर्स अराउंड यू, दैट विल हेल्प यू। वाटर अपने आसपास रखिए, वो हेल्प करेगा। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर फ्लो होता है वहाँ पे जाएंगे तो भी हेल्प होगी। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को फ्लो ही रखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है और सिचुएशन से ना डरना है ना सप्रेस करना है अपने इमोशंस को, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है आपके लिए। नंबर ऑफ द मंथ अगर आप देखें तो यहाँ पर 15 की एनर्जी है, 6 बनता है, यहाँ पर 16 की एनर्जी है और यहाँ पर 7 और 8 की एनर्जी थी, जो एक्चुअली 15 बनता है फिर से, है ना। तो 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। नंबर 6 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कलर के लिए एक्चुअली रेड कलर अवॉइड कीजिएगा, अगर हो सके तो ऑरेंज, पिंक, लाइट कलर्स, ग्रीन, वाइट, ये कलर्स अपने आसपास ज़्यादा रखिएगा। इन कलर्स को ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, रेड को अवॉइड कीजिएगा। और अगर हो सके तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, बैलेंस रखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये हो गई सेकंड सेट की एनर्जी। अब देखते हैं जिन्होंने थर्ड सेट चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। 1747 जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्लस हम देखेंगे कि जून के महीने में गीता का कौन सा चैप्टर आपको हेल्पफुल रहने वाला है, गीता का कौन सा ज्ञान आपके काम आने वाला है, प्लस गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कई बार बर्डन की एनर्जी होती है। यू कैरिंग मोर देन व्हाट यू कैन हैंडल और उसकी वजह से आप अपने आगे का रास्ता भी नहीं देख पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि आप कितना बर्डन कैरी कर रहे हो और जून का महीना ये इवैल्यूएट करने के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि क्या है कि अगर आप अपने हिम्मत से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो फिर गिरना निश्चित है या वो चीज़ भी पूरी तरह से पूरी ना हो ये भी निश्चित है ना। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप कितना बर्डन लेकर चल रहे हो, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो, पर्सनल का हो, प्रोफेशनल का हो, लेकिन आप कितना बर्डन लेकर चल रहे हो। दूसरा, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे उस बर्डन को आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्ट है, एक बर्ड भी बैठा हुआ है उसके ऊपर, ये लकड़ियाँ लेकर चल रहा है, लकड़ियाँ गिर रही हैं, गिरती जा रही हैं। वो कार्ट है यहाँ पर, अगर वो देख ले और कार्ट को इस्तेमाल कर ले तो ये बर्डन बहुत इजी हो जाएगा। तो हेल्प अवेलेबल होगी आपके लिए, आपको सारा बर्डन अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ जून में आपको ध्यान रखनी है, अपने आप को बैलेंस रखना है। हेल्प अवेलेबल होगी, उस हेल्प के लिए देखना है और ओवर बर्डन अपने आप को नहीं करना है। जून के महीने में
विजिबिलिटी, अपनी नज़रें अपने रास्ते पे रखना, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि आप अपना रास्ता ना देख पाओ, अपना आगे का रास्ता ना देख पाओ, आप अपने आगे की जर्नी ना देख पाओ। वो आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर यूजुअली मैंने बाकी किसी कार्ड को, गीता कार्ड एकदम नहीं दिखाई दिया मुझे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन साफ दिखाई दे रहा है और यही एनर्जी है। यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें बोली जाएंगी, आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही होंगी, या आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही होंगी, या सडनली इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली डिल्यूजनल एनर्जी में जा सकते हो, और जहाँ आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, इम्बैलेंस होना या गिरने की पॉसिबिलिटी जो है आपकी बन सकती है। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पर फेदर है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की है, या कोई बहुत नया चैलेंज आ जाएगा। जितने भी चैलेंजेस होंगे, जितने भी सिचुएशंस होंगी, वो आपने पहले फेस करी होंगी, या पहले आपके आसपास हुई होंगी, या पहले आपके साथ हुई होंगी। द ओनली चैलेंजेस कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। तो हो सकता है कि फैमिली में भी कुछ इशू आए, पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ इशू आए, वर्क रिलेटेड कुछ इशू हो जाए, हेल्थ में कुछ इशू आ जाए। तो बेसिकली आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करने की आदत है, आपको पता है, लेकिन जब सब कुछ एक साथ हो तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर मुश्किल की एनर्जी भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। वाई? बिकॉज कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट आप चूज़ कर रहे हो कि सब कुछ मैंने ही करना है। तो इस महीने आपने इस एनर्जी में नहीं आना है कि सब कुछ मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने ही हैंडल करना है, सारी चीज़ें मेरे ही ऊपर हैं, सब चीज़ें मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी तभी होंगी। आपने हेल्प लेनी है, सपोर्ट लेनी है, बर्डन कम करना है, एक टाइम पे एक चीज़ हैंडल करनी है, एक एक करके चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली हैंडल हो जाएगा और बहुत ब्यूटीफुली हैंडल भी हो जाएगा। हेल्थ को लेकर बात करूं तो लेग्स और नीज़ सबसे पहली एनर्जी, स्पाइन बैक दूसरी एनर्जी, हैंड एंड शोल्डर्स तीसरी एनर्जी। तो मैं बोलूँगी सबसे पहले तो अपनी फिजिकल बॉडी का आपने ध्यान रखना है, बैलेंस में रहनी चाहिए आपकी फिजिकल बॉडी। तो कहीं पर भी इम्बैलेंस आपको लगता है, नीज़ में प्रॉब्लम हो रही है या शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो रही है या बॉडी वेट नहीं ले रही है, किसी तरह का इशू हो रहा है, इमीडिएटली एड्रेस करना है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, फेस में किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह की एलर्जी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मुझे अपना फेस कवर करके रखना है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो होगी तब जब आप एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कर रहे होंगे और अपनी तरफ ध्यान नहीं दोगे, या जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी चीज़ अपने फेस पे लगा लोगे जो आप एक्चुअली फेस पे लगाने के लिए है ही नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉसिबिलिटी है कि जल्दी जल्दी में फेस क्रीम की जगह बच्चे की डायपर आइसक्रीम मुंह पे लगा ली, पॉसिबिलिटी बनती है इस टाइम पे, या कोई साथ में क्रीम पड़ी है, आपने वही मुंह पे लगा ली और उसकी वजह से एलर्जी हो गई। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप बर्डन्ड होंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनमें ही गड़बड़ी की वजह से हेल्थ इशू हो सकता है। आइज़ का ध्यान रखना है, आई हेल्थ का ध्यान रखना है, फेस का ध्यान रखना है, टीथ का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ब्रशिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम है, आप ब्रश करना भूल गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि हेल्प अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ आप अपनी गलती से अगर प्रॉब्लम होगी इस महीने तो अपनी गलती से होगी, जब आप सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करोगे तो हेल्प जो है वो मांगनी है। यहाँ पर आपका जो गीता वाला ज्ञान है वहाँ पर 2 और 52 की एनर्जी आई है। चैप्टर 2 वर्स 52 है यहाँ पर, और ये बेसिकली बोलती है, और अगर आप देखें ना तो 7 + 2 9 की एनर्जी है और ये 10 की एनर्जी है। तो आइडली कंप्लीशन की एनर्जी है। ये बोलती है व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज़ पास्ड बियॉन्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कन्फ्यूजन यू शैल बिकम इनडिफरेंट टू ऑल स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस इन द पास्ट और द फ्यूचर। तो बेसिकली जब आप लिटरली कन्फ्यूजन से पूरी तरह से बाहर आ जाते हो, अपनी इंटेलिजेंस का पूरी तरह से काम करते हो, यूज़ करते हो, दैट इज़ व्हेन आप डिल्यूजन से कम्प्लीटली बाहर आ जाते हो। और यही एनर्जी है आपके लिए। और यहाँ पर भी इफ़ यू सी तो माँ की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पर भी एक तरह से दुर्गा माँ या शेरा वाली माँ जो है उनकी एनर्जी आई है। और पहले 2 सेट्स में भी हमें स्पेशली एक सेट में हमें लक्ष्मी माँ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की स्ट्रेंथ जो है वो ऑलरेडी दिखती है जून के महीने में।
और यहाँ पर आपका कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, आपकी गाइडेंस है। जब आप ये भी डिल्यूजन है कि सब कुछ मेरे ऊपर ही है, सब कुछ मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगी तो होगा ही नहीं, मैं नहीं करूँगी तो ये काम भी रह जाएगा, वो काम भी रह जाएगा, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। दीज आर ऑल्सो डिल्यूजन्स। तो आपको उनसे बाहर निकलना है और यही एनर्जी है। अपनी पावर को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए और आप समझिए कि आप अपने माइंड को अपने अंडर जो है वो ला सकते हैं, अपनी वाइल्ड एनर्जी को अपने अंडर ला सकते हैं, या किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं अगर आप उस एनर्जी में आए तो। अब यहाँ पर देखिए तीसरी एनर्जी गॉब्लिन्स की है। गॉब्लिन का कार्ड क्या बोलता है? गॉब्लिन का कार्ड बोलता है कि हमारे अंदर ना बहुत सारे फियर्स छुपे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डर छुपे होते हैं जो अलग अलग जगह पे छुपे होते हैं, जो अलग अलग तरह से छुपे होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो अलग अलग जगह पर होती है, शैडोज़ जो अलग अलग जगह पर होती हैं। अब क्या करते हैं ना कि जब हम लो सेल्फ वर्थ रखते हैं, या जब हम अपने आप को बहुत ओवरबर्डन कर देते हैं, जब हम विक्टिमाइज्ड एनर्जी में, विक्टिम की एनर्जी में, विक्टिम मोड में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे ना ये सारे गॉब्लिन्स बाहर निकल आते हैं और ये हमें और डराने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं और हमें तंग करने लगते हैं। अब जब भी गॉब्लिन सामने आए तो उससे डील करने की एनर्जी क्या है? उससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ लव, खुद के साथ प्यार करना, पॉजिटिव टॉक करना, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर जाना, और यही आपकी लर्निंग है जून के महीने में। तो यहाँ पर लिटरली बात वही है कि वही जो चीज़ें हैं वो आपको ओवर पावर भी कर सकती हैं और आपको अंधा भी बना सकती हैं। वही चीज़ें हैं जिनको आप एम्पावर करके उनके ऊपर भी बैठ सकते हो, और वही गॉब्लिन है, वही नेगेटिविटी है जो आपको परेशान भी कर सकती है, और वही है जिसको आप ओवर पावर करके आउटकम बाहर निकल सकते हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जून का महीना अगर आप एक वैसे देखें तो जून का महीना सबके लिए इस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है, जहाँ पर अपने अंदर के रियलिटी को, अपने अंदर के डिवाइन को, अपने अंदर के ट्रुथ को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को फेस करना होगा और उसको फेस करके आगे बढ़ना होगा, अपने आप को एम्पावर करना होगा। दैट इज़ द एनर्जी फॉर यू ऑल्सो। मैं आपको बोलूँगी, एक तो दुर्गा माँ या शेरा वाली माता, इनकी पूजा करना या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्राउंडिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, और आपने ना बिल्कुल रूटीन बनानी है, अफर्मेशन ज़रूर करनी है। एवरी डे द मोमेंट यू वेक अप, आपने मिरर के सामने जाना है और बोलना है यू ब्यूटीफुल, यू वंडरफुल, यू कॉन्फिडेंट, यू हैव हेल्प अराउंड यू। आपके चारों तरफ मदद मौजूद है, हर जगह हर एक इंसान आपके लिए रिसोर्सफुल है, आपके आसपास अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो। अपने आप को आपने इस एनर्जी में लेकर आना है, हर रोज़ अफर्मेशन करनी ही करनी है विदाउट फेल, और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चैलेंजिंग होगा टाइम थोड़ा सा, पर मुझे लगता है यू विल नो हाउ टू हैंडल इट। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जून का महीना जो है काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से हैंडल करनी पड़ेंगी। अगली वीडियो में मैं भारत के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, सुशांत के लिए और मेरे लिए, इसकी वीडियो जो है मैं अलग से बना रही हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे तो औरों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।